नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड के एंट्रांस 2020 के लिए है, जिसमें मैं बताऊंगा कि 2015 में पूछे गए जो क्वेश्चन थे शैक्षणिक और समान ज्ञान से रिलेटेड, ये क्वेश्चन क्या क्या निकल के आ रहे थे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे समान ज्ञान और शैक्षणिक को लेकर के। शैक्षिक जो एजुकेशनल क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से पूछे जा रहे थे एग्जामिनेशन में, जो कि बीएड के एंट्रांस में पूछे जा रहे थे किस तरीके से, इसके बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ ये जो वीडियो होगा ये लास्ट होगा, जो कि शैक्षणिक और समान ज्ञान को लेकर के मैं बना रहा था। तो ये 2015 में पूछे गए क्वेश्चन है, उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, और जो था वो मैं पहले से अपलोड करके रखा हूँ, जो कि है आपको देखने को मिल रहे होंगे। 2017 में हुआ था और 2018 में हुआ था, और 19 वाला भी मैंने 19 वाला तो हुआ है शायद, देख सकते हैं मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि बीएड एंट्रांस करके मैं बनाया हूँ, उसमें होगा। तो आप निश्चित रूप से वहां से देख सकते हैं कि कौन से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे किस तरीके के, तो मैंने डाल के रखा हुआ है वहां पर क्वेश्चन। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ये लास्ट होगा। उसके बाद आपको मैं रीजनिंग के बारे में बताऊंगा, जो कि 2004 से शुरू होगा। रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं रीजनिंग को लेकर के आऊंगा, जो कि 2004 से शुरू करूंगा। उसके बाद 2015 तक उसका भी मैं लेकर के आऊंगा। तो फिलहाल इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन 2015 में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा था यहाँ पे कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो देख सकते हैं लोकसभा के सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानसभाओं के वक्ता। देख सकते हैं इसका आंसर होगा लोकसभा के सदस्य निश्चित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था यहाँ पे कि स्वतंत्र संविधान के निर्माण की जिम्मेदारी भारत को सौंपा गया था। तो देख सकते हैं ये किसके द्वारा हुआ था कि स्वतंत्र संविधान के निर्माण की जिम्मेदारी भारत को सौंपा गया था, लोकसभा को, राज्यसभा को, संविधान सभा को, या फिर सांसद और राज्यसभाएं, विधानसभाएं को। तो ये आंसर निकल के आ रहा था कि संविधान सभा को। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ है कि हमारे संविधान का संशोधित अनुच्छेद 45 राज्य को बढ़ावा देने का निर्देश करता है। देख सकते हैं तो कौन सा, तो प्री स्कूल शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा। तो ये आंसर आपको निकल के आ रहा था कि बी नंबर प्राथमिक शिक्षा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था यहाँ पे कि एनसीटीई नियमों के अनुसार एक वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षक के पास होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं क्या निकल के आता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, के यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। देख सकते हैं ये इसके बाद निकल के आ रहा था कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पर डिग्री एमएड होना चाहिए, यानी कि उसके बाद एमफिल के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए। तो नेक्स्ट कोई इसका आंसर देखे तो आंसर निकल के आता है कि पोस्ट ग्रेजुएट के साथ जो है कि बीएड का डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था यहाँ पे कि 3 भाषा सूत्र का अर्थ क्या है, कि त्रिभाषा सूत्र है उसका अर्थ क्या है। तो इसका आंसर देखिए डायरेक्ट, तो आंसर निकल के आ रहा था कि स्कूलों में 3 भाषाओं को पढ़ाया जाना, एक मातृभाषा और ये एक राजभाषा और एक जो राष्ट्रीय भाषा, और यही था आपका त्रिसूत्र का फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था यहाँ पे कि एक मुक्त विश्वविद्यालय क्या है, एक मुक्त विश्वविद्यालय क्या है। तो ये एक मुक्त विश्वविद्यालय देख सकते हैं, एक विश्वविद्यालय जो शिक्षा प्रदान करता है दूरी मोड। तो मुक्त विश्वविद्यालय किसे कहा जाता है, तो दूरी मोड है, डिस्टेंस मोड। तो निश्चित रूप से यही होगा, डिस्टेंस मोड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि भारत में शिक्षा दिवस जन्मदिन किसके दिवस पर मनाया जाता है, शिक्षा दिवस। तो ये आंसर होगा इसका मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये आंसर होगा निश्चित रूप से। कि देख सकते हैं आंसर इसका देख लेते हैं, ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था यहाँ पे कि भारत में लोकसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो भारत में लोकसभा के सदस्य देख सकते हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्य तो 21 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति, देख सकते हैं हरित क्रांति ने भारत के आत्मनिर्भर बनाया था। देख सकते हैं भारत के हरित क्रांति किसके लिए किया गया था, तो ये खाद्य पदार्थ, खाद्यान्नों की उत्पत्ति के लिए देख सकते हैं ये था।
खदानों का उत्पादन गेहूं के उत्पादन में किया गया था, तो ये हरित क्रांति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था यहाँ पे कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य स्कूल के सभी लड़कों लड़कियों को लड़कियों के नामांकन, उसके बाद सभी लड़कों का नामांकन स्कूल सभी बच्चों का देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने के लिए। डी नंबर ऑप्शन, सभी बच्चों द्वारा प्राथमिक शिक्षा में नामांकन को पूरा कराना ये था सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा। तो देख सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक संकल्प, मंत्री परिषद का एक संकल्प, उसके बाद शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का एक संकल्प जो CABE है, और संसद का एक अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर देख लेते हैं, यह है संसद का एक अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को RTI अधिनियम 2009 के तहत शिकायत के निवारण के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये आंसर निकल के आ रहा था यहाँ पे कि CBSE है या फिर NCERT है, उसके बाद NCPCR है, उसके बाद है NCHR। तो ये आंसर निकल के आ रहा था आपका NCPCR इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे में के लिए लागू जुवेनाइल सिस्टम एक्ट, देख सकते हैं जुवेनाइल सिस्टम एक्ट, जस्टिस एक्ट, तो ये अधिक सजा का प्रावधान है। तो ये देख सकते हैं 2 साल है, 3 साल है, 5 वर्ष है, 6 साल है। तो इसका आंसर निकल के आ रहा था यहाँ पे कि बी नंबर ऑप्शन 3 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था मॉन्टेसरी का नाम किससे के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये प्री स्कूल शिक्षा, विशेष शिक्षा देख सकते हैं, तो उसके बाद माध्यमिक शिक्षा है, तो प्राथमिक शिक्षा से ही मॉन्टेसरी नाम के साथ जो जुड़ा हुआ है मॉन्टेसरी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था यहाँ पे कि नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो NUEPA की जिम्मेदारी क्या था। तो देख सकते हैं इसका आंसर निकल के आ रहा था विश्वविद्यालय स्थापना के द्वारा या फिर प्रशासन स्कूलों के और कॉलेजों के द्वारा शैक्षिक योजना से संबंधित अनुसंधान संचालन, उसके बाद उच्च शिक्षा संस्थान का आकलन। तो ये इसका आंसर निकल के आ रहा था कि शैक्षणिक योजना के संबंधित अनुसंधान का संचालन, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में निकल के आ रहा था कि स्कूलों में शारीरिक दंड को निषेध किया गया है, स्कूलों में शारीरिक दंड को निषिद्ध किया गया है। तो RTI अधिनियम 2009, RTI अधिनियम 2009 में, इसके बाद देख सकते हैं इसका ऑप्शन निकल के आ रहा था घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और बाल श्रम निषेध अधिनियम, उसके बाद है न्याय किशोर अधिनियम। तो इसका आंसर निकल के आ रहा था RTI अधिनियम 2009 ये था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि आचार्य चाणक्य गुरुकुल में एक शिक्षक थे, तो आचार्य चाणक्य गुरुकुल में एक शिक्षक थे, तो कहाँ पे, तक्षशिला या नालंदा, विक्रमशिला या वैशाली। तो इसका आंसर निकल के आ रहा था कि तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। एक सूर्य है देख सकते हैं, और मिनरल वाटर है, मल्टी ग्रेन ब्रेड है, उसके बाद फल तथा सब्जी है। तो एक सूर्य होगा देख सकते हैं, सूर्य जो डी विटामिन का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था यहाँ पे वैज्ञानिक स्वभाव का अर्थ है तर्क के आधार पर निर्णय लेने का स्वभाव, और यहाँ देख सकते हैं अध्ययन विज्ञान में रुचि, उसके बाद वैज्ञानिक प्रयोग करने की क्षमता, वैज्ञानिक विषयों का पर बोलने की क्षमता। तो ये ऑप्शन निकल के आ रहा था एक ही, तर्क के आधार पर निर्णय लेने का स्वभाव, वैज्ञानिक स्वभाव का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि शिल्प केंद्रित शिक्षा की वकालत किसने की। तो ये कहता है कि शिल्प केंद्रित शिक्षा किसके द्वारा की गई थी। तो ये आंसर निकल के आता है यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में कि लाला लाजपत राय, उसका BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, महात्मा फुले। तो इसका आंसर निकल के आएगा महात्मा गांधी। शिल्प केंद्रित शिक्षा जो शिल्पकार के वगैरह की शिक्षा दी जाती है, तो ये शिल्प केंद्रित शिक्षा के बारे में बात की गई तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था यहाँ पे 1975 में भारत में आंतरिक आपातकाल की स्थिति की घोषणा की मंजूरी दी गई। तो ये देख सकते हैं 1975 में भारत में आंतरिक आपातकाल की स्थिति की घोषणा को मंजूरी दी गई थी। तो ऑप्शन निकल के आ रहा था यहाँ पे कि भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, उसके बाद भारत के राष्ट्रपति। तो नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1975 में भारत के आंतरिक आपातकाल की स्थिति घोषणा की मंजूरी दी गई थी। 1975 में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की स्थिति को घोषणा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था यहाँ पे 1989 यानी 1989 में राजीव गांधी के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने। BP सिंह है, PV नरसिम्हा राव,
चरण सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तो ये चंद्रशेखर, उसके बाद देख सकते हैं ये बने थे बीपी सिंह। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि उच्च रक्तचाप रोग, देख सकते हैं उच्च रक्तचाप देख सकते हैं, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर रोग के रूप में जाना जाता है। तो निम्न रक्तचाप देख सकते हैं यहाँ पर माइग्रेन है, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, उसके बाद गठिया है। तो ये आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर निकल के आ रहा था कि बी उच्च रक्तचाप, तो इसका आंसर होगा बी हाई ब्लड प्रेशर। देख सकते हैं निम्नलिखित रूप से यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन निकल के आता है कि टीवी धारावाहिक भारत एक खोज पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित है। देख सकते हैं ये किनके द्वारा लिखा गया है, कहा जा रहा है कि ये टीवी धारावाहिक भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किसके द्वारा, किसका पुस्तक है, देख सकते हैं। तो MN रॉय है, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए इसका आंसर। जो कि लास्ट क्वेश्चन है निकल के आता है यहाँ पर कि व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है। तो क्या मतलब होता है व्यापक मूल्यांकन का? मतलब होता है कि स्कूल के सभी विषयों में मूल्यांकन, स्कॉलैस्टिक और सह स्कॉलैस्टिक क्षेत्रों में छात्रों का प्रदर्शन का मूल्यांकन, उसके बाद है प्रश्न और पत्र के सभी प्रकार के प्रश्न शामिल करना। तो आंसर निकल के आता है कि स्कॉलैस्टिक और सह स्कॉलैस्टिक छात्रों में जो छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, ये कहलाता है व्यापक मूल्यांकन। तो ये निकल के आ रहा था क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, जो कि लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में बस इतना ही। ये था आपका जो एजुकेशनल और जो कि जनरल अवेयरनेस को लेकर के वीडियो आ रहे थे, ये लास्ट वीडियो था। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको रीजनिंग के बारे में कि किस तरीके से रीजनिंग पूछा जाता है। और साथ ही साथ ये मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे टीचिंग एलिजिबिलिटी के जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये अध्यापन और शिक्षण के, ये मैं पहले से अपलोड करके रखा हूँ। तो ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिलेंगे। तो आप निश्चित तौर पे इसको देख लीजिएगा। और अच्छा खासा वीडियो मैं बना के रखा हूँ। तो बीएड एंट्रांस के लिए एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।